असल में हमारे देश के नेताओं को गरीबों की याद तब आती है जब इलेक्शन सर पे होते हैं, ताकि उनके घर जाकर खाना खा सके और फोटो खिंचवा सके। सरकारें सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फ्री में बिजली, पानी, सिलेंडर, लैपटॉप, साइकिल बस यही बांटती रहती है और हम लोगों को बेवकूफ बनाती है। जरा सोच कर देखो कि जिस बच्चे के पैदा होने से पहले हम उसकी माँ का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा हम लोग उसका पेट कैसे भर पाएंगे। यानी कि साल 2011 में भारत के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होगी जितने हमारे देश में गरीब हैं। आपके हाथ में और आपके बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर दंगे नहीं करवा पाते, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग पाते, इसलिए एक खास प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को जानबूझकर गरीब रखा जाता है ताकि वो लोग कभी भी सवाल पूछने के लायक ही न बन सके। आप लोगों ने नेताओं के भाषणों में एक कॉमन शब्द तो जरूर सुना होगा और वो है गरीबी। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, इन लोगों के भाषण और मैनिफेस्टो बिना गरीबी शब्द के कंप्लीट ही नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद भी साल 1947 से लेकर आज तक हमारे देश से गरीबी कभी खत्म नहीं हो पाई। अब मैं आप लोगों को गरीबी शब्द का डेफिनेशन बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और अपने आसपास के लोगों पर अप्लाई करना। आपको सचमुच में पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गरीब वो इंसान होता है जो कि अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि पौष्टिक खाना, सर के ऊपर छत, पहनने के लिए कपड़े, इलाज कराने के लिए दवाइयाँ और अच्छी शिक्षा तक को अफोर्ड नहीं कर पाता, और करता भी है तो बहुत मुश्किलों से। ऐसे इंसान को हम गरीब कहेंगे। अब थोड़ा सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं कि सरकार किन लोगों को गरीब मानती है। तो शहरों में जो इंसान एक दिन में 33 रुपए या उससे कम पैसे कमाता है और गाँवों में जो इंसान एक दिन में 27 रुपए या उससे कम पैसे कमाता है, सरकार सिर्फ उन लोगों को ही गरीब मानती है। मुझे पता है कि ये जानने के बाद आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। मैं आपको अपना रिएक्शन बताता हूँ। ये जानने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि इससे ज्यादा तो मेरी गली के कुत्ते एक दिन में बिस्किट खा जाते हैं। अगर इस चीज को इस नजरिए से देखा जाए तो गली के आवारा कुत्तों की हालत भी हमारे देश के गरीब लोगों से बेहतर है। लगता है कि कल से उनके बगल में ही बैठना पड़ेगा बिस्किट खाने के लिए। दोस्तों, मैंने आज तक किसी भी कुत्ते को भूख की वजह से मरते हुए नहीं देखा है और शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। उनको कहीं ना कहीं से रोटी तो मिल जाती है, चाहे वो रोटी चुराए या फिर कोई उन्हें दे दे या फिर वो कचरे में अपना मुंह मारे, उनको कहीं ना कहीं से रोटी तो मिल जाती है। हमारे देश में हर दिन 4500 बच्चे मर जाते हैं भूख की वजह से, खाना न मिल पाने की वजह से, कुपोषण की वजह से, लेकिन इसे गरीबी थोड़ी बोलेंगे। ये उस देश की हालत है दोस्तों जहां पर दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत कहीं से भी एक गरीब देश तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज के टाइम पर भारत एक अमीर लोगों का एक गरीब देश बन चुका है। साल 2011 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अकॉर्डिंग भारत के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यानी कि उस टाइम पर इतने लोग एक दिन का 27 रुपए और 33 रुपए भी नहीं कमा पा रहे थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यानी कि देश का हर 5वां इंसान गरीब था जो कि अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। चलो अब इमेजिन करो कि मैं आपको महीने का 8,000 रुपए दूं और आपकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं और आपको उन 8,000 रुपए में दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में अपना पूरा महीने का खर्च निकालना है। जरा सोच समझ कर बताओ कि क्या आप उन 8,000 रुपए में अपना पूरा महीने का खर्च निकाल पाओगे या नहीं। आप में से 99% लोग इस महंगाई में अपना महीने का खर्च नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये छोटी सी बात इन नेताओं के दिमाग में नहीं घुसती। खुद की सैलरी लाखों रुपए में है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सैलरी 1,70,000 रुपए है और दिन भर मीडिया के सामने और लोगों के सामने बस गरीबी 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 करते रहते हैं, लेकिन गरीबी कभी खत्म नहीं हो पाई। और सेम टू सेम यही हालत हमारे दूसरे नेताओं के भी हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गरीबी ये एक ऐसा शब्द बन चुका है जो सिर्फ नेताओं के भाषणों और जुमलों तक ही सीमित है। अगर रियलिटी में गरीबी के ऊपर काम होता तो आज भारत में धारावी जैसे स्लम एरियाज की संख्या सैकड़ों में नहीं होती और उन स्लम एरियाज में भारत के 6.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर नहीं होते। देखिए, जब किसी देश में गरीबी बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, समाज में क्लास डिफरेंस बढ़ता है। आपको एक ही देश के 2 चेहरे नजर आते हैं, एक तरफ अमीरी और दूसरी तरफ गरीबी। ओवरऑल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है और देश की ग्रोथ रुक जाती है, कभी कभी तो नेगेटिव में भी पहुंच जाती है, जैसा अभी सेम टू सेम कंडीशन ब्रिटेन के साथ है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत की 70% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे थी और साल 2011 में यह आंकड़ा 21.9% तक पहुंच गया। यानी कि साल 2011 में भारत के 27 करोड़ लोग
गरीबी रेखा के नीचे थे। इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होगी जितने हमारे देश में गरीब हैं। अगर आप अभी मुझसे ये पूछेंगे कि भारत में अभी कितने गरीब लोग हैं, तो मेरे पास इसका कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि साल 2011 के बाद से भारत सरकार ने गरीबों की संख्या को लेकर और गरीबों से जुड़े बाकी सभी सेक्टर्स को लेकर डाटा रिलीज करना ही बंद कर दिया। अब जब लोगों के पास डाटा ही नहीं है तो लोग सवाल किससे पूछेंगे, इसलिए सरकार ने इन सब झंझटों से बचने के लिए डाटा रिलीज करना ही बंद कर दिया। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, साल 2019 में भारत के सिर्फ 10.2% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे। अब ये आंकड़ा कहां तक सही है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि खुद वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जब वो ये डाटा कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्हें भारत सरकार की तरफ से कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं कराया गया। अगर हम वर्ल्ड बैंक के इस डाटा को सही माने कि साल 2019 में भारत में सिर्फ 10% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे, तो फिर भारत में हर साल 1.4 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही क्यों मर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंडिया, भारत में 195 मिलियन लोग कुपोषित हैं, जो कि पूरी दुनिया का 1/4 है। भारत के करोड़ों लोगों के पास सही तरीके से फूड का एक्सेस तक नहीं है। उन लोगों को एक दिन में सही से एक कटोरी चावल तक नहीं मिल पाती है अपना पेट भरने के लिए। अभी हाल ही में साल 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग 107 थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज। जब भारत पाकिस्तान से किसी क्रिकेट मैच में हार जाता है तो हम लोग उसे कितना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, लेकिन जब हम उसी पाकिस्तान से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हार जाते हैं तो उसके बारे में कोई बात तक नहीं होती। भारत में एक साल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 20% बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम होता है, यानी कि वो कुपोषित ही पैदा होते हैं। लेकिन हम लोग इसे गरीबी थोड़ी बोलेंगे। जरा सोच कर देखो कि जिस बच्चे के पैदा होने से पहले हम उसकी माँ का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा हम लोग उसका पेट कैसे भर पाएंगे। भारत में 31 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर करते हैं ताकि वो लोग अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। भारत में आपको लाखों करोड़ों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेजते हैं बजाय स्कूल में पढ़ाई करने के, लेकिन हमारी सरकारें इसे गरीबी थोड़ी बोलेगी। आजादी से लेकर आज तक हमारे देश की सभी सरकारों ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया है, लेकिन कोई भी गरीबी हटा नहीं पाया। बहुत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए ताकि वो गरीबी को हटा सके, लेकिन वो सभी स्कीम्स सिर्फ टीवी के एडवर्टाइजमेंट तक और अखबार की रद्दी तक सीमित रह गई। वो कभी भी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए। सरकारें सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फ्री में बिजली, पानी, सिलेंडर, लैपटॉप, साइकिल बस यही बांटती रहती है और हम लोगों को बेवकूफ बनाती है। साल 1947 में भारत के 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और साल 2019 में यह आंकड़ा 10.2% तक पहुंच गया। अगर हम इस डाटा को सही माने तो फिर कमी कहां पर है, मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो कि आज आप बहुत गरीब हो, आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन क्या आज से 30 साल के बाद भी आप गरीब रहोगे? तो इसका जवाब है नहीं। मैं ये एक ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि आज से 30 साल के बाद आप गरीब नहीं रहोगे। आप इन 30 सालों में एटलीस्ट इतनी मेहनत तो करोगे ही कि आप एक गरीब के लेवल से एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे और इसका पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस चीज का क्रेडिट भी ये नेता अपनी जेब में डाल लेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि हमारे सही डिसीजंस और सही पॉलिसीज की वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, भले ही आपको वहां तक पहुंचने में 30 साल ही क्यों न लग गए हों। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो फिर इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और अपने पापा और दादाजी से पूछो कि आज से 30 से 40 साल पहले उनकी कंडीशन क्या थी, क्या आप गरीब थे? आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। साल 2011 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के जो प्रयास है वो काफी नहीं है, क्योंकि भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों में इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है कि उसकी वजह से गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाओं का लाभ कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आपके हिस्से का क्रेडिट भी इन नेताओं को चाहिए। असल में हमारे देश के नेताओं को गरीबों की याद तब आती है जब इलेक्शन सर पे होते हैं, ताकि उनके घर जाकर खाना खा सके और फोटो खिंचवा सके। असल में गरीबी के ऊपर सिर्फ बात होती है, काम नहीं होता। अगर काम होता तो गरीब इंसान पढ़ लिख जाता, सवाल पूछने के लायक बन जाता, और उस कंडीशन में ये नेता हिंदू मुसलमान नहीं कर पाते, मंदिर मस्जिद नहीं कर पाते, आपके हाथ में और आपके बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर दंगे नहीं करवा पाते, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग पाते। इसलिए एक खास प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को जानबूझकर गरीब रखा जाता है ताकि वो लोग कभी भी सवाल पूछने के लायक ही न बन सके। लास्ट में इस पूरे कन्वर्सेशन को सिर्फ एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा कि जो नेता गरीबों की बात करके इलेक्शन जीत जाता है वो सिर्फ 5 साल के अंदर ही लाखों करोड़ों में कैसे खेलने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब इंसान जो गरीबी हटाने के नाम पर वोट डालता है वो 5 साल के बाद और भी गरीब कैसे बन जाता है।